15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। देखिए, बुजुर्ग दंपति से 3 करोड़ 14 लाख की ठगी हुई है। नोएडा में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और 3 करोड़ 14 लाख 59 हजार रुपए की ठगी की। इन 15 दिनों में दंपति को सिर्फ खाने और शौच जाने की अनुमति थी। ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी का डर दिखाया। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने विजय खन्ना, राहुल गुप्ता, विनय कुमार, आकाश कुहारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में विराज कुमार सरकार अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। वे करीब 78 साल के हैं, उनकी पत्नी 71 साल की। विराज कुमार सरकार एक फाइनेंस कंपनी से रिटायर्ड जोनल मैनेजर हैं। तो फिलहाल देखिए, बड़ा मामला है, चूंकि डिजिटल अरेस्ट का मामला पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। हरिशंकर नोएडा से हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हरिशंकर, देखिए, सबसे पहले इस मामले को थोड़ा विस्तार से आप समझाइए कि आखिरकार इस बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुआ क्या। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सोसाइटी में रहने वाले बुजुर्ग हैं और 78 वर्षीय बुजुर्ग पहले भी ये आरबीआई के कर्मचारी रह चुके हैं और पूर्व ओरिएंटल बैंक के निदेशक रह चुके हैं। क्योंकि ट्राई के द्वारा इनको कॉल की गई थी, जहां से इन्हें बताया गया कि इनके नंबर का एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद इनको 15 दिन के डिजिटल अरेस्ट करने के बाद लगातार इनसे डिटेल ली गई, बैंक खातों की जानकारी ली गई, जिसमें इनके जालसाजों द्वारा जो है 3 करोड़ से अधिक रुपए जो है ट्रांसफर करा लिए गए। उसके बाद लगातार इनसे संपर्क साधे रहे और ऑनलाइन इनसे ऑन कॉल ही इनसे कहा गया कि आप किसी तरीके के बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते और जो भी अनुमति थी वो ऑनलाइन थी। और उसके बाद इनको जो है एक डिजिटल कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां से इन्हें बताया गया कि आपके जो बैंक खाते हैं और जो अकाउंट में रखे पैसे हैं उसकी जांच के बाद आपको ये पैसे वापस किए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में बुजुर्ग दंपति द्वारा जो है साइबर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। उसके बाद साइबर सेल जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है और जिन बैंक खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए गए उसकी जांच में जुड़ गई है। फिलहाल इस मामले में डीसीपी साइबर द्वारा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बुजुर्ग दंपति है, इनके पास जैसे ही ट्राई का कॉल आता है, इनको ऑन कॉल ही एक जो मुंबई का थाना है, कोलाबा थाना, वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। उसके साथ ही सीबीआई के एक अधिकारी के पास इनसे बात कराई जाती है और ऑन कॉल ही एक फर्जी जो कोर्ट है वो तैयार कर इनसे सारी जो प्रकरण है उस मामले में जोड़ लिया जाता है। जी देखिए, यही जानना चाह रहे हैं, चूंकि ये मसला आजकल बहुत ज्यादा फ्लूट हो रहा है, लोग बाग बहुत जल्दी इस धोखाधड़ी के शिकंजे में आ जाते हैं। कई मर्तबा सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट से बचे रहिए, आपको जरा सी स्मेल आती है आप इसकी सूचना दीजिए। यहाँ पर इस बुजुर्ग दंपति को थोड़ी सी भनक नहीं लगी कि उनके संग धोखाधड़ी हो रही है? बिल्कुल, ये बताना चाहेंगे क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार प्रदेश और अन्य विभिन्न प्रदेशों राज्यों से भी आ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जागरूकता भी जो है साइबर सेल द्वारा दी जा रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी ऐसे पोर्टल जारी किए गए हैं। लगातार वो डिजिटल अरेस्ट के मामले में जागरूकता फैला रही है। डिजिटल बताना चाहेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अन्य माध्यमों से वो लोगों को जागरूक कर रही है। फिर भी इस प्रकरण के बावजूद, इस जानकारी के बावजूद भी जो बिल्कुल जो पढ़े लिखे दंपति है, जो ऑलरेडी एक बैंक से रिटायर्ड जो एक बैंक के निदेशक रह चुके हैं, वहां से रिटायर्ड होने के बाद वो जैसे ही इन जालसाजों के द्वारा ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनके द्वारा खुद बोला जाता है, शिकायतकर्ता के द्वारा खुद बोला जाता है कि मैं एक बैंक का कर्मचारी, पूर्व निदेशक होने के बावजूद भी मेरे साथ इस तरह की ठगी की गई। क्योंकि उन्हें जो भय दिखाया गया, उन्हें जो डर दिखाया गया, उस तरीके उसके बावजूद उनको वाकई लगा कि इनके साथ ये ठगी की गई। उनको एक माहौल तैयार किया जाता है। हाँ, बिल्कुल, एक माहौल तैयार किया जाता है, इसमें उनको फंसा लिया जाता है। अच्छा, जिन 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनके बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है? बिल्कुल, ये नामजद जो शिकायत की गई है, क्योंकि जो खातों से संबंधित जानकारी है, बताया जा रहा है कि जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनसे संबंधित ये नाम है और नाम उजागर हुए हैं, क्योंकि जो कॉलर थे वो नाम इनके सामने है और उसी नाम का लेकर के इन्होंने शिकायत दर्ज कराई बुजुर्ग दंपति द्वारा। और अभी डीसीपी साइबर सेल जो है वो जांच में लगी हुई है और एक दो टीम बना करके इनके द्वारा जो है जांच की जा रही है। जो संबंधित बैंक खाते हैं उसके बारे में भी जल्द से जल्द जो है खुलासा किया जाएगा। चलिए, बहुत